हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस 30 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं। 30 के 30 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सॉल्व करिएगा। कोई वीडियो टोटली एग्ज़ाम बेस पेपर पे है। तो इसके जैसे एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन आते हैं, सेम टू सेम 15 पेडोलॉजी या 15 क्वेश्चन ईवीएस के हैं। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है कि विषय में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों आप इसे पढ़िए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह पौधा केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मुंह का आवाज निकालता है, जो इसमें फंस जाते हैं वह बाहर नहीं निकल पाते। इनमें से सही कथन कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शन में आपको दोस्तों बताना है कि इनमें से सही कथन कौन सा है। तो आपको बता दें दोस्तों, निपेंथस एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है एकदम बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि इसका आकार घड़े जैसा होता है। बिल्कुल इसका आकार घड़े जैसा ही होता है। तो जो ऑप्शन बी दिया वो भी सही है। यह पौधा केवल केवल जो आ गया ना, ये दोस्तों गलत है। केवल नहीं होना चाहिए। यह पौधा छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। केवल की वजह से ये ऑप्शन सी जो दिया ये गलत हो गया है। और यह पौधा कोई आवाज नहीं निकालता, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत। तो राइट आंसर विल बी ए, फर्स्ट, केवल ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज अ सेट ऑफ फ्रूट? दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक जड़ों का समूह है? गाजर, चुकंदर, मूली, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, चुकंदर, आलू, अदरक। 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। लोगों को समझ नहीं आता कि कौन सा क्या होता है, कौन सा रूट्स है, कौन सा स्टेम है। तो आपको एक हिंट दे दें। आपने अक्सर देखा होगा गाजर का जो गाजर होती है उसमें छोटे-छोटे रूट्स, छोटे-छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और जो ऐसी चीज हेयर्स किसमें पाए जाते हैं? रूट हेयर्स हमेशा जड़ में पाई जाती है। गाजर, मूली या चुकंदर। तो इसलिए ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज गेन इंटरनेशनल फेम वेट लिफ्टर? द राइट आंसर विल बी कर्णम मल्लेश्वरी। डेजर्ट ओक नामक वृक्ष पाया जाता है। अ ट्री नेम्ड डेजर्ट ओक इज फाउंड इन। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑस्ट्रेलिया। अगर डेजर्ट ओक के बारे में आता है, अगर ऑप्शन में इंडिया दिया हुआ है तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया, अगर दोनों दिया हुआ है तो बोथ आंसर होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, डेजर्ट ओक जो ट्री है वो इंडिया में भी पाया जाता है। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो बताइए दोस्तों, हमें सबको पता है कि दांडी यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई थी? गुजरात से। तो राइट आंसर विल बी फोर्थ, गुजरात। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? दोस्तों ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ के इसका आंसर करिएगा। और हम आपको इस क्वेश्चन में बता देंगे कि कैसे आप अपनी गलतियों को मिनिमाइज कर सकते हैं और कैसे अपने सही आंसर को पिकअप कर सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग प्रिंसिपल्स इज फॉलोड इन इन्वायरमेंटल स्टडीज? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन। बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों कि हम लोग क्या होता है, पर्यावरण में हमें जो चीज़ें पता होती हैं उसी के बेस पे हम आगे अननोन चीज़ें ढूंढने का प्रयास करते हैं। अमूर्त से अमूर्त, नहीं ये तो नहीं हो सकता। अज्ञात से ज्ञात, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। वैश्विक से स्थानिक, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर विल बी ए, ज्ञात से अज्ञात।
इनमें से वह कौन-सा ज्वर है जो कंपकपी के साथ आता है और उसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है? दोस्तों आपको बता दें ये सारे क्वेश्चन सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी के सिलेबस पे बेस्ड है। तो इसको आप बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। एक बार आप अगर इसको लगा के ये पूरी सीरीज़ को सॉल्व करके जाते हैं तो आपका इतना मान लीजिए कि 100 में 30 क्वेश्चन में 29 तो अप्रॉक्स आप कर ही जाएँगे। तो इसमें बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर विल बी बी मलेरिया। निम्नलिखित में से चेराओ नाच किस राज्य के लोग करते हैं? वेयर डू द पीपुल ऑफ चेराओ डांस? कहाँ के लोग हैं जो चेराओ डांस करते हैं? बताइए दोस्तों। व्हाट विल बी राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी सेकंड मिजोरम। निम्नलिखित में से तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? द एडजेसेंट स्टेट ऑफ तमिलनाडु आर। दोस्तों अगर आपने भारत का मैप नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिएगा क्योंकि सीटेट के ईवीएस चैप्टर में एक ईवीएस पोर्शन में एक क्वेश्चन मैप बेस होता है कि कौन सा राज्य किस राज्य के बगल में है। ये भी देखिए आप क्वेश्चन तो मैप के ही बेस पे दिया गया है। तो आप प्लीज़ एक बार मैप जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? द राइट आंसर विल बी फोर्थ आंध्र प्रदेश, केरल एंड कर्नाटक। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन को याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तो क्या होगा दोस्तों इसमें आंसर? पर्यावरण अध्ययन को याद करके सीखा जाता है। एनसीईआरटी दोस्तों किसी कभी भी बच्चों को याद करने पे फोकस नहीं करती। तो इसलिए जब भी आपको क्वेश्चन में याद करने पे दिया जा रहा है अगर हाई लेवल पे तो आप ये जान लीजिए वो आंसर हो ही नहीं सकता। तो आप इसको सबसे पहले इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। प्रेजेंट टाइम में चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो गया है। तो द राइट आंसर विल बी क्या होना चाहिए? थर्ड होना चाहिए, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। बिल्कुल सूचनाओं के द्वारा सीखा जा सकता है लेकिन इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो थर्ड होगा। इसलिए इसका आंसर थर्ड होगा। आपको पहले ही दोस्तों बताया था कि जो सीटेड में ऑप्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है उसमें। तो आपको बहुत ध्यान से चूज करना है कि इसमें सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वही सही माना जाएगा। तो इससे राइट आंसर विल बी थर्ड। हाथियों के विषय में दिया गया है, इनके कथनों पर विचार करें। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। यह एक दिन में 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनियां फैसला लेती हैं। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये बिल्कुल सही। हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। तो जो ए दिया है वो सही दिया है ऑप्शन। बी जो दिया गया है हाथी एक दिन में 200 केजी, नहीं दोस्तों ये गलत है। हाथी एक दिन में 100 केजी ही पत्तियां खाते हैं। तो ये बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो आप ऑप्शन देख लीजिए जिसमें बी नहीं है उसको तो एकदम एलिमिनेट कर दीजिए। जिसमें बी ऑप्शन दिया गया हो वो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे तो केवल सी एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जिसमें बी नहीं। तो इसका मतलब द राइट आंसर विल बी सी थर्ड। ये रहे पहला ऑप्शन 1730, सेकंड ऑप्शन 1600, थर्ड ऑप्शन 1900 एंड फोर्थ ऑप्शन 202। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? व्हाट विल बी राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी फर्स्ट 1730, 1730। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है? वेयर डिड द वर्ल्ड्स ओनली ट्री फेयर ऑर्गेनाइज? तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? आपके ऑप्शन रहे ये आपके स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन है फर्स्ट इज चमोली, सेकंड इज हाजीपुर, थर्ड इज सोनपुर एंड फोर्थ इज खजरेली। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? द राइट आंसर विल बी फोर्थ खजरेली।
वन जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? विच इज द बेस्ट अवार्ड गिवन फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? फर्स्ट ऑप्शन इज अमृता देवी, सेकंड इज सुंदरलाल बहुगुणा, थर्ड इज मंडेला एंड फोर्थ इज इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपके पास 10 सेकंड है, अब 10 सेकंड में इसका आंसर करिए। ओके दोस्तों, द राइट आंसर विल बी फर्स्ट, अमृता देवी। तो दोस्तों आपको अमृता देवी के बारे में बता देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों इससे अक्सर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है और क्या है वजह इसके पीछे कि इसी चिपको मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वेयर डिड द चिपको मूवमेंट स्टार्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज असम, सेकंड इज उड़ीसा, थर्ड इज मुंबई एंड फोर्थ इज खेजड़ली राजस्थान। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो द राइट आंसर विल बी फोर्थ, खिचड़ी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी लकड़ी ऐसी होती है जिस पर कीड़ों का असर नहीं होता? हुज वुड इज सच दैट इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट? तो बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सी ऐसी लकड़ी है जिस पे कीड़ों का असर नहीं होता? आम, खेजड़ी, सागौन या बबूल? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? द राइट आंसर विल बी टू, खेजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी बिश्नोई क्यों प्रसिद्ध हैं? वाई इज अमृता देवी बिश्नोई फेमस? तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? क्या अमिता देवी बिश्नोई स्वतंत्रता सेनानी के लिए फेमस थी, पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की वजह से, या भारोत्तोलक है, या फोर्थ ऑप्शन समाज सेविका थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? द राइट आंसर विल बी टू, पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए। आप देख रहे होंगे दोस्तों कितना ही महत्वपूर्ण आज के प्रश्नों को हम लेके आए हैं आपके इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जुड़े रहिए। खेजड़ी पौधे का संबंध है, खेजड़ी प्लांट इज रिलेटेड टू, कहाँ से बिलोंग करता है खेजड़ी पौधा दोस्तों? क्या झारखंड? फर्स्ट ऑप्शन इज झारखंड, सेकंड इज मिजोरम, थर्ड इज मणिपुर एंड फोर्थ इज राजस्थान। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी फोर्थ, राजस्थान। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है? द पीपुल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन आर कॉल्ड बिश्नोई? बताइए दोस्तों, कहाँ के लोगों को के बिश्नोई के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान के लोगों को दोस्तों बिश्नोई के नाम से जाना जाता है। द राइट आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आपने देखा होगा आजकल एग्जाम में कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन आने लगे हैं, कई ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको बताना होगा कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चन रखा गया जो आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा दोस्तों, अब बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला है, खिजड़ी का पेड़ मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। यह बिना ज्यादा पानी के भी बढ़ सकता है। हाँ ये भी। पहला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? The name of the scientist who first peeped into a mosquito stomach and proved that mosquitoes spread malaria, and for his research was awarded Nobel Prize in Medicine in December 1902 is। तो कौन से वो साइंटिस्ट है दोस्तों? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप जल्द से जल्द इसका आंसर करिए। ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी, जॉर्ज मिस्ट्रल एंड ऑप्शन डी, रोनाल्ड रॉस। तो व्हाट विल बी राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी फोर्थ, रोनाल्ड्स रॉड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कभी बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? रजत सेड टू हिज फ्रेंड, आई कांट प्ले बिकॉज आई एम डाउन विथ फीवर। I passed through a cycle of shivering, fever, and headache, and finally sweating. After my blood test, doctor prescribed me a bitter medicine.
रजत माइट बी सफरिंग फ्रॉम। तो ये आपके ऑप्शन है। फर्स्ट इज मियादी बुखार, टाइफाइड। सेकेंड इज अतिसार, डायरिया। थर्ड इज हैजा, कॉलरा। एंड फोर्थ इज मलेरिया। तो बताइए दोस्तों, रजत को कौन सी बीमारी के लक्षण ये बता रहा है? तो राइट आंसर विल बी फोर्थ, मलेरिया। अल अलरुब्नी कौन था? वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। ऑप्शन बी, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। वह उज्बेकिस्तान का एक यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। हुआज अल रुबिनी। बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। द राइट आंसर विल बी 3। वह उज्बेकिस्तान का एक यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को देख सकते हैं। द एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट। पहला ऑप्शन है हरे रंग में देख सकते हैं, इन ग्रीन कलर ओनली। सेकंड ऑप्शन है केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं, ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। केवल हरे और लाल रंग में देख सकते हैं, ओनली इन ग्रीन एंड रेड कलर्स। एंड ऑप्शन फोर्थ, केवल लाल लाल रंग में देख सकते हैं, इन रेड ओनली, रेड कलर ओनली। तो व्हाट विल बी राइट आंसर? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है और जल्दी से आप दोस्तों आप इसका जवाब दे दीजिए। द राइट आंसर विल बी सेकंड, ब्लैक एंड व्हाइट कलर ओनली। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हुए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में लगातार रिपीट हो रहा है। अगर आप 10 साल का पेपर देखेंगे तो लगातार ये सारे क्वेश्चन जो है सीटेट के ईवीएस में लगातार रिपीट हो रहा है। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, बहुत बारीकी से ध्यान से सुनिएगा कि इसमें क्या बताया जा रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। कहा गया है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती? तो बताइए दोस्तों, इसमें सही जवाब कौन सा है? तो आपको बता दें दोस्तों, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ये ऑप्शन सही है। और ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया गया है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन जो दिया गया वो सही है। और हाथी के विषय में दोस्तों और आपको बता दें, हाथी गंदे पानी में रहना पसंद करता है, अर्थात जहाँ कीचड़ उचड़ ज़्यादा रहता है वहाँ हाथी को खेलना बहुत पसंद आता है, क्योंकि उसकी चमड़ी मोटी होती है तो उससे ठंडक मिलती है। और दोस्तों बता दें कि हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है और एक दिन में हाथी 100 किलो घास या पत्ते खा सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा दोस्तों। हो सकता है कि अभी जो आपको इस प्रश्न में जो ऑप्शन दिया गया वो ऑप्शन उस एग्जाम टाइम में न मिले, जो हमने अभी बताया है वो सब ऑप्शन हो। तो आपको बड़े ध्यान से सुनना है और सही आंसर को पिकअप करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडरी जैसी संरचना दिखाई देती है जिन्हें कहते हैं। इनसाइड द पेटल्स इन द मिडिल ऑफ अ फ्लावर वी फाइंड अ थिन पाउडरी स्ट्रक्चर कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है परागकोश, एंथर। सेकंड ऑप्शन है पॉलन, पराग। थर्ड ऑप्शन इज मूलांकुर, रेडिकल। एंड फोर्थ ऑप्शन इज वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? द राइट आंसर विल बी सेकंड, पॉलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन कौन सी चीज़ें मिलती दिखेंगी? इफ़ यू गो टू अहमदाबाद बाई ट्रेन, देन एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द वेंडर्स आर सेलिंग। तो क्या बिकते हुए दिखेगा दोस्तों?
ऑप्शन पहला है ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, ऑप्शन बी छोले भटूरे तथा लस्सी, ऑप्शन सी इडली चटनी तथा बड़ा पाव एंड ऑप्शन डी पूड़ी साग तथा ठंडा दूध। तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट, ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। दोस्तों अगर आपको लग रहा होगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको बता दें दोस्तों, जो सीटेट ईवीएस का क्वेश्चन आता है, पेपर सीटेट ईवीएस का जो पेपर आता है उसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं, और एक क्वेश्चन जो होता है दोस्तों वो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो अगर आपने अभी तक मैप को नहीं देखा है तो मैप को अच्छी तरह से देख लीजिए, कौन सा स्टेट कौन सा राज्य किस राज्य के बगल में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि द बर्ड्स मूव देयर नेक वेरी ऑफ्टन बिकॉज। क्यों हिलाते हैं दोस्तों, चलिए ऑप्शन देखते हैं। उड़ सकते हैं, दे कैन फ्लाई। ऑप्शन बी, पक्षियों की आंख की पुतली घूम नहीं सकती, द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड। ऑप्शन सी, पक्षियों की आंख छोटी होती है, द बर्ड्स हैव स्मॉल आइज। उनके ऑप्शन डी, उनके कान पंखों से ढके होते हैं, देयर ईयर्स आर कवर्ड विथ फेदर। तो क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, पक्षी अपनी गर्दन क्यों बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। द राइट आंसर विल बी सेकेंड, पक्षियों की आंख की पुतली घूम नहीं सकती, द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। ऑप्शन ए, चावल चीनी आंवला। ऑप्शन बी, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं संतरा। ऑप्शन डी, गुड़ नींबू मटर एंड ऑप्शन डी, आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। तो क्या होगा दोस्तों, व्हाट विल बी राइट आंसर। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप सोचिए और बताइए क्या होना चाहिए। हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ सकता है, आपको एक हिंट दे देते हैं दोस्तों। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, और आयरन हमें कहाँ से मिलता है, तो आयरन हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ एंड आंवला से आयरन में मिल सकता है। तो राइट आंसर विल बी फोर्थ, आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां एंड गुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों। पहला ऑप्शन है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करना। ऑप्शन बी, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। ऑप्शन सी, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। ऑप्शन डी, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। दोस्तों आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो है पेडागॉजी का, जिसमें अक्सर बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, लोग इसे करने में गलत कर देते हैं कि उनको लगता है कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है और हम कौन सी ट्रिक यूज कर सकते हैं जिससे हम गलतियों को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो पहला आप देखेंगे, अगर ऑप्शन बी देख रहे होंगे तो विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। जब भी कभी बात की जाए याद करने की, स्मरण करने की, तो वो ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एनसीएफ जो है कभी भी बच्चों को याद करने पे फोकस नहीं, याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। तो ऑप्शन बी जो है वो तो बिल्कुल गलत हो गया। चलिए ऑप्शन पहला देखते हैं, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं को आधारभूत समझ का विकास करना। केवल दोस्तों हमें केवल विषय की आधारभूत संकल्पनाओं को नहीं समझना है, उन संकल्पनाओं को सीख कर उसको विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना होता है, तो ही बच्चा कुछ चीज़ें सीख सकता है। तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन डी देखते हैं क्या कहता है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। बिल्कुल दोस्तों, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के लिए कुशलता तो अर्जित करना ही है, लेकिन ये इससे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं उसमें क्या कहता है, फिर आंसर डिसाइड करेंगे। कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन सी सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, इसलिए इसका राइट आंसर विल भी क्या होगा, ऑप्शन सी। क्या करें, कक्षा कक्षीय